जय हिंद। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कोशिका यानी सेल। सेल के बारे में आज हम आपको बताएंगे, ठीक है। ए टू जेड आपको इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। देखिए, सेल जो होता है अगर हम बात करेंगे तो कई सारी अवधारणाएं इससे मिलके बनी हुई हैं कि जो सेल है आपकी बॉडी का सबसे सूक्ष्म इकाई है, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी का सबसे सूक्ष्म पार्ट है, ना कि अंग है, ठीक है। मतलब अगर आप बात करें तो जो है सेल जो है आपकी बॉडी का सबसे सूक्ष्म पार्ट है। लेकिन अगर आप इसको आप प्रूव करना चाहेंगे तो इसके अंदर भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ये जो है आप इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि सेल के अंदर भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो उसको बनाए रखती हैं, किसी सेल को बनाए रखती हैं, ठीक है। तो आज हम उस सेल की पूरी उसकी बनावट और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जो आपकी सूक्ष्म इकाई आपके बॉडी की संरचना को पूरा एक बैलेंस बना के चलती है इकाई, यानी सेल के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, सेल का जो वैज्ञानिक नाम है, जो अगर बायोलॉजी में भी आप इसको पढ़ेंगे तो इसको नाम दिया जाता है साइटो। साइटो के नाम से ये जाना जाता है और जहाँ भी अध्ययन किया जाता है उसको नाम बोलते हैं हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो खोज करता है रॉबर्ट हुक हैं, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने जो पहली जो है खोज किया था तो वो मरी हुई कोशिका को खोज किया था, ठीक है। उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से उसको देखा तो ये मरी हुई कोशिकाओं को खोज किया था। बाद में जो है एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवित कोशिका का नाम दिया, जिनका नाम था एंटोनियो वॉन क्यूवेनहॉक, ठीक है। इस वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। तो आपको मैं बता देता हूं कि अगर आपको कोशिका के फादर यानी कोशिका के जनक की बात की आपको क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका के जनक कौन है, तो कोशिका के जनक आपके रॉबर्ट हुक होंगे। इसलिए क्योंकि वो चाहे वो अगर वो मरी कोशिका की खोज करें या चाहे आप जीवित कोशिका की खोज करें, नाम तो एक ही होता है। तो अगर खोजकर्ता की हम बात करेंगे तो जो है जनक इसको माने जाते हैं रॉबर्ट हुक माने जाते हैं, और जीवित कोशिकाओं की जो खोज किया था एंटोनियो वन क्यूवेन हॉक ने किया था, ठीक है। सिद्धांत किसने दिया था? ये स्लाइडेन स्वान ने इसका सिद्धांत दिया था। इसके बारे में बताया था कि कोशिका क्या क्या जो है कार्य करती है। अगर हम बात करेंगे कि छोटी कोशिका क्या होती है, तो छोटी कोशिका सबसे ज्यादा छोटी कोशिका होती है प्लाज्मा यानी माइकोप्लाज्मा कहते हैं। और बड़ी कोशिका अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे के अंदर जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। तो अगर छोटी कोशिका की बात करें, जैसे मानव की जो छोटी कोशिका वो अलग है, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर बात करें, पूरे जीव जंतुओं के अंदर बात करेंगे तो सबसे छोटी कोशिका आपकी होती है माइकोप्लाज्मा। अब मानव के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि मानव की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। तो देखिए, मानव में अगर हम बात करेंगे तो सबसे छोटा जो होता है स्पर्म यानी पुरुष का जो स्पर्म होता है उसके जो शुक्राणु होते हैं उसके अंदर सबसे छोटी छोटी जो है कोशिका पाई जाती है। साथ में सबसे बड़ा होता है जो किसी भी फीमेल के अंदर जो अंडाणु बनते हैं उनके अंदर सबसे बड़ी कोशिका मिलती है, ठीक है। साथ में अगर लंबी की बात करेंगे तो लंबा और बड़ा इसमें काफी अंतर है। जैसे लंबा आप ले सकते हैं कि सड़क बहुत लंबी है, अगर हम बड़े की बात करेंगे तो ये पहाड़ बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। तो लंबी होती है न्यूरॉन, जो आपके मस्तिष्क से कंट्रोल करती है, ठीक है। मस्तिष्क के अंदर जो आपकी जो है कोशिका होती है वो सबसे बड़ी होती है, जिसके आप न्यूरॉन बोलते हैं, जिसके द्वारा जो है आपका मस्तिष्क बना हुआ है, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूँ न्यूरॉन में जो होता है उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन उसमें नहीं होता है। अगर आप इसको जो है अगर आपके मस्तिष्क में कोई चोट लग जाती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। वो आगे आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से उसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, किसकी वजह से उसमें जो है विभाजन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में आपके मस्तिष्क में कहीं चोट लग जाती है तो वहां पे कोशिका का विभाजन नहीं होगा। रीजन ये है कि वहां पे एक जो है कोशिका के एक रूप होता है वो वहां पे नहीं मिलता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? ध्यान दीजिएगा, यहाँ सबसे तेज जो कोशिका का विभाजन होता है वो आपके लीवर में होता है, जिसको आप यकृत बोलते हैं। अगर लीवर को आप काट देंगे तब भी वो अपनी कोशिका को जनरेट करके रीजनरेट करके अपना लीवर खुद ही बना लेता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो कोशिका का विभाजन होगा वो लीवर में होता है। विभाजन रहित जिसमें विभाजन नहीं होता वो न्यूरॉन होता है। सबसे लंबी जो आपकी कोशिका होती है वो न्यूरॉन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो है किसी भी चीज का निर्माण कैसे होता है। जैसे आप मान लीजिए कोशिका, कोशिका सबसे सूक्ष्म इकाई है आपकी बॉडी का, तो उसको आप मिला देंगे तो आपका एक ऊतक बन जाएगा। ऊतक, अब बहुत सारे ऊतक मिलके आपका एक अंग बना देंगे, तो अंग, बहुत सारे अंग जुड़ के क्या कर लेंगे, एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कोशिका से मिलके आपका ऊतक बनता है, ऊतक से आपका अंग बनता है, अंग से ही आपका शरीर बनता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कोशिका आपकी बॉडी का सबसे सूक्ष्म पार्ट है, लेकिन उसके अंदर भी कई सारे ऐसे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जिससे एक कोशिका का निर्माण होता है, एक कोशिका बनी हुई होती है।
तो अब हम देखेंगे कि कोशिका का जो है निर्माण किस तरह से होता है। देखिए कोशिका जो है एक झिल्ली का रूप है। मान लीजिए अगर यहाँ पे इस तरह की आपकी कोशिका है, कोई इस तरह की कोशिका है, तो इसके ऊपर क्या होता है, एक झिल्ली पाई जाती है जिसको आप मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये प्लाज्मा झिल्ली भी इसको कहते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली को हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है। ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, ठीक है। जैसे जंतु का मतलब होता है जो चल रहे हैं, हम उसको जंतु कहते हैं। जो खड़े हैं सिर्फ एक ही जगह हिल डुल रहे हैं, उनको हम पादप कहते हैं। तो पादप और जंतु दोनों में ये झिल्ली पाई जाती है। मतलब सिंगल जो आपकी वॉल होती है वो पाई जाती है, आपके पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। ये बना किससे रहता है, ये प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। ये प्रोटीन नामक एक जो है पदार्थ है, उससे आपका बना होता है। दूसरा हम देखेंगे कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति का मतलब होता है कि जैसे आप देखेंगे कोई सामान है, ठीक है। अगर उस कोई झिल्ली है, झिल्ली में आप उसमें कई सारी सब्जियां आप रख रहे हैं, लेकिन अगर झिल्ली फटने की कगार पे आते हैं तो उसमें डबल झिल्ली कर देते हैं। तो उसी को लेके आपका एक बना रहता है कोशिका वाल, जिसे बोलते हैं हम लोग, कोशिका भित्ति बोलते हैं। केवल ये प्लांट में पाया जाता है, सेलुलोज का बना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जैसे आपका कपड़ा है या कोई भी ऐसा चीज है जो पेड़ पौधों से बनता है, या कागज हो गया, तो उसमें भी सेलुलोज आपका मिलता है। तो पूछ लेता है वो किससे बना होता है, कोई भी प्रोडक्ट किससे बना होता है, तो आपका सेलुलोज से बनता है। ये सुरक्षा में आकार प्रदान करता है। ये किसी भी जो है किसी भी कोशिका भित्ति का जो रूप होता है वो सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। तो आपकी इसकी बाहरी वातावरण को इस तरह से आपका बना होता है जिसमें ये सुरक्षा और आकार को ये प्रदान करता है। तो इस तरह से आपकी जो भी एक भित्ति का रूप ले लेता है, तो इस तरह से जो कोशिका का निर्माण होता है आपका एक भित्ति का रूप ले लेता है, ठीक है। इसमें अगर जीवाणु की बात करेंगे तो जीवाणु में पेप्टिन लाइकेन होता है, कवक में काइटिन होता है। तो इस तरह से आप जो है हर चीज को आप आराम से इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो आपकी बाहरी वातावरण की बात हो गई कि कोशिका झिल्ली क्या है, आपका कोशिका भित्ति क्या है। तो कोशिका सिंगल को आप सिंगल पॉलीथीन को लेंगे, सिंगल झिल्ली जो होता है आपको उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे कोशिका भित्ति का, तो आपके जो बाहरी सुरक्षा को प्रदान करता है उसको हम कोशिका भित्ति यानी वॉल कहते हैं। अब इसके अंदर एक माइटोकांड्रिया पाया जाता है। तो माइटोकांड्रिया का क्या काम होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो माइटोकांड्रिया का मतलब उसको बोलते हैं सूत्र कणिका भी बोलते हैं। इसकी खोज अल्टमन ने किया था, ठीक है। श्वसन क्रैश होता है, और आपको मैं बता देता हूं कि इसके अंदर जैसे ये क्या करता है कि किसी को एनर्जी बनाता है। अब मान लीजिए ये शक्ति का काम करता है। ये जो है आपकी कोशिकाओं में मान लीजिए आपको प्यास लग रही है, आप थकावट महसूस कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, ये उस चीज को एनर्जी देता है। जैसे आपका पैर अगर दौड़ रहा है तो वहां की कोशिकाओं को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया आपको ज्यादा एनर्जी देता है। तो यहाँ पे 38 एटीपी मिलके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और इस तरह से जो है ग्लूकोज जो है आपको एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है। ये श्वसन इस तरह से आपका ग्लूकोज बनता है। साथ में आंतरिक दीवार, और आंतरिक दीवार को इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टी। तो अब माइटोकांड्रिया क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। लेकिन ग्लूकोज आप देखेंगे कि मान लीजिए आप अभी बोल रहे हैं, तो बोलने के बाद आपकी जुबान है एक ऐसी कंडीशन आएगी कि धीरे धीरे उसके अंदर का जो एनर्जी है वो डाउन हो जाएगा। तो आपकी जुबान जो है उतना काम नहीं करेगी। तो मान लीजिए आपके पैर हैं, आपके हाथ पैर काम नहीं, मतलब अगर आपके हाथ पैर की जो कोशिकाएं हैं वो अभी मतलब काम नहीं कर रही हैं, तो वहां से एनर्जी को आपकी जीभ में देता है। इसलिए जो है कभी भी आपकी बॉडी अगर थकती है तो पूरी बॉडी थकती है, ना कि कोई एक पार्ट थकता है। यहाँ पे देखिए गाल्जी का, इसे कैमिलो गाल्जी ने जो है इसकी खोज किया था, और ये परिवहन का कार्य करती है। मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, तो अगर आपकी अंगुलियां जो है थक गई हैं, तो आपने देखेंगे कि धीरे धीरे जब आपकी अंगुलियां थक जाएंगी तो यहाँ की कोशिकाएं थक जाती हैं। तो साथ में जैसे पैर हो गया या अन्य जगह से जो काम नहीं कर रहे हैं उस समय, वहां से जो है एनर्जी लेके आपकी अंगुलियों को कौन देता है, ये गाल्जी काय देता है। ये परिवहन का कार्य करता है। तो गाल्जी काय क्या करता है, आपका परिवहन का कार्य करता है, ठीक है। इसमें गाल्जी काय पाया जाता है। साथ में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे रसधानी, रसधानी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे रसधानी जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग वैक्यूम्स बोलते हैं। तो वैक्यूम्स का क्या कार्य होता है कि इसमें जल संग्रह होता है। लगभग इसमें अगर आप बात करेंगे पूरी बॉडी में लगभग आपका 70% पानी होता है। तो पानी का मतलब होता है कि आपकी सारी कोशिकाओं में इसमें पानी संग्रह रहता है, यानी जल संग्रह का कार्य करता है। इसमें जल भरा रहता है, और आपकी कोशिकाओं को मान लीजिए आपको प्यास लगती है, किसी तरह की समस्या आती है, तो आपको वो जो है रसधानी बताता है कि यहाँ पे पानी की समस्या, आप इसको पानी आप पी के अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। तो इस तरह से जो है अभी आपने देखा कि माइटोकांड्रिया, गाल्जी का है, और आपका वैक्यूम्स, ये तीन तरह के देखेंगे। साथ में आपने कोशिका झिल्ली, मेम्ब्रेन और कोशिका भित्ति के बारे में जाना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपने कोशिका यानी सेल के बारे में जाना, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर और भी सारी चीजें होती है कि ईआर क्या होता है,
और स्मूथ ईआर क्या होता है, और आपका जो है कई तरह की और चीज़ें हैं जो मैं आपको जो है कोशिका के अंदर की सारी चीज़ों को आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि कोशिका काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसको हम कवर करेंगे, एक दो वीडियो में पूरा कंप्लीट देंगे, ठीक है। तो आपने देखा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए जय हिंद।